सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। आज हम करने वाले हैं कंजक्शन। ओए होए, कन और जंक्शन। कंजक्शन बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। ये क्या होता है दो वर्ड, कैसे करते हैं कंजक्शन, कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं, उन सब की बात हम करने वाले हैं आज विद रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है। मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने MA B.Ed BA कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी। मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, कंटेंट काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इसके अलावा मुझे 5 साल से ज्यादा पढ़ने का एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आई एम अ टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए इन्हीं लव के साथ स्टार्ट करते हैं आपका कंजक्शन। अब देखिए कंजक्शन होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अभी। कंजक्शन क्या करता है, कहां गया पेन, हाँ, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कन और जंक्शन। कन और जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है टू ज्वाइन, टू ज्वाइन, और कंजक्शन का मतलब टुगेदर। तो एक साथ किसी चीज को जोड़ना, एक साथ किसी चीज को जोड़ना इज कॉल्ड कंजक्शन। अब एक साथ किसको जोड़ना भैया, तो दो शब्दों को, जो दो शब्दों को, दो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करे वो कंजक्शन कहलाता है। क्या बोल रखा है, अ कंजक्शन इज अ कनेक्टर। क्या है भैया, ये कनेक्टर है दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, जो क्या करता है, जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंस को जोड़ता है। अब क्लॉजेस आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज कॉल्ड क्लॉजेस। ठीक है, तो इन सबको जोड़ने का काम करता है आपका कंजक्शन। आइए आगे बात करते हैं। जैसे रोनाल्डो एंड मेसी आर गुड प्लेयर्स, तो रोनाल्डो और मेसी को जोड़ कौन रहा है भैया, एंड। ठीक है जी, नेक्स्ट। ही इज पुअर, ये गरीब है, स्टेटमेंट खत्म। आगे ही इज हैप्पी, ये की स्टेटमेंट है। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है बट। तो भैया यहां पे जो है आपके दो कंजक्शन है, एंड एंड बट। आगे बात करते हैं बाल को। अब कंजक्शन होते कितने प्रकार के, तो सबसे पहला सिंपल कंजक्शन दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस हैविंग द सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन द सेंस जहां पे दो, एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब हो, इन द सेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो, दो क्लॉजेस हो, तो उसको जो जोड़ने का काम करता है वो आपका कंजक्शन कहलाता है। ये होता है फैन बेस। क्या होता है भैया, ये होता है फैन बॉयज। FC stands for for, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet और S stands for so। ये फैन बॉयज आपके कहलाते हैं आपका कंजक्शन। ठीक है जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब जैसे द वेदर इज कूल, वेदर कूल है येट प्रेजेंट, फिर भी प्रेजेंट है। द ताजमहल इज इन आगरा एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ शाहजहां लव फॉर हिज लाइफ, फॉर हिज वाइफ मुमताज। ये सब क्या है, ये सब जो जोड़ रहे हैं ये सब क्या है, ये सब आपके कंजक्शन हुए। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुए। नेक्स्ट, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा, जब इन दोनों को जोड़ा जाए तो वो होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आते हैं एज, सिंस, वन, स्टिल, व्हेन, वेयर, ऑल्दो, आफ्टर, नो मैटर हाउ, व्हाइल, प्रोवाइडेड, दैट, एक्सेट्रा। ये सब कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। एग्जांपल देखते हैं आइए एक करके। अच्छा, अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या क्या बातें करते हैं, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस टाइम की बातें करते हैं। जैसे टाइम में आता है व्हेन, व्हेनेवर, के बाद फिर नेक्स्ट टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज सुन एज, एंड नेक्स्ट वन प्लीज आ जाओ, हाँ, एज लॉन्ग एज, जस्ट एज। ये जब भी हम यूज करेंगे ये वर्ड्स, तो हम किसको दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं टाइम को। ठीक है, हम किसको दिखा रहे हैं, हम टाइम को दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, जब प्लेस की बात हो तो व्हेन एंड वेयरएवर, ये दो जगह प्लेस के लिए आता है। नेक्स्ट, जब कॉज की बात हो तो सिंस, बिकॉज, एज, ठीक है, ये सब कॉज में आता है। जब पर्पस या कॉन्ट्रास्ट की बात, पर्पस की बात हो तो सो डैट, डैट, इन ऑर्डर डैट, ये आता है। ठीक है जी, ठीक है, स्क्रीनशॉट बाल को। नेक्स्ट,
नेक्स्ट पन्ना आ जाओ, बस। हाँ भैया, आप सब नोटिंग कंडीशन में और क्या क्या आता है, तो जब रिजल्ट की बात हो तो एज, सो दैट, सच दैट आता है। कंडीशंस की बात हो तो भैया ऑफ, सपोज, अनलेस, प्रोवाइडेड आता है, ठीक है। मैनर्स की बात हो एज ऑफ, एल्स दो, एज फार एज आता है, ठीक है। कंपेयर या कॉन्ट्रास्ट, ये दो अलग अलग चीज एक साथ ही है, और आप कंपेयर हो या कॉन्ट्रास्ट हो, दो ऑल्दो हाउएवर आता है। अब जो जो मैंने बताया है इसका एक एक करके इस्तेमाल देखते हैं। जैसे यहां पे ये देखते हैं एग्जांपल, व्हेन आई सो हिम आई स्टॉप माय कार। व्हेन कब आया भैया, टाइम की बात पे आया कि व्हेन आई सो हिम, जब मैंने उसे देखा तब मैंने अपनी गाड़ी को रोका। ये कौन सा कंजक्शन है, ये है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका टाइम। अच्छा, यू कैन गो वेन एवर यू वॉन्ट, ठीक है, तो ये भी क्या दिखा रहा है, टाइम, जब तुम चाहो, तो टाइम दिखा रहा है ये भी। सी केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम, तो ये बिकॉज क्या आ गया, कॉज आ गया। वी ईट सो दैट वी मे लिव, ठीक है, कंडीशंस आ गया। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट इवन स्टैंड, आई कैन नॉट सक्सीड अनलेस, ठीक है, देन हाउएवर। तो ये सारे मैंने वही है जो भी पीछे बताए हैं, ये उसके एग्जांपल्स हो गए, ये अपने अपने सेम सेम रिस्पेक्टिवली चीजें बताते हैं, ठीक है जी। आगे कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन जब दो एक दूसरे में रिलेशन देखा है, नाम में छुपा है ना कोरिलेटिव, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, जैसे वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक साथ है, एदर और, नेदर और, बोथ एंड एंड, ये हमेशा एक साथ यूज होते हैं, ठीक है। क्या बोल रखा है, यूज इन अ पेयर, ये हमेशा पेयर में यूज करते हैं और दोनों का रिलेशन दिखाते हैं, किसका इससे क्या संबंध है, ठीक है। अब ये जैसे कौन कौन सा मैंने आपको बताया, either or, neither or, not only but also, whether, nor, ना ही ये ना ही वो, soon, sooner than, rather than, such that, scarcely when, ठीक है, rarely when भी आएगा एक, नहीं है तो आ जाएगा, ठीक है। as many, much, both and, neither you learn, अच्छा ये अपना एग्जांपल हो गया। क्या बोल रखा है, neither you learn how to do it, और तो neither, either or आ गया, ठीक है। neither did Rachel nor, तो neither or nor आगे कुछ एग्जांपल हो गए, तो इनको हमेशा एक साथ इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कंजक्टिव एडवर्ब। ओके, एडवर्ब, एडवर्ब आपको पता है जो वर्ब की विशेषता बताए। अब इन द सेंस ये क्या होते हैं, ये भी वही है, एक क्लॉज को जोड़ता है दूसरे से, ठीक है, ये भी सीक्वेंस दिखाता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, किसके बाद ये हुआ, ठीक है। जब इस टाइप की बातें हो तो आता है जैसे आफ्टर ऑल, एज अ रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंटली, ये सब क्या था ना, परिणाम स्वरूप, कि भैया मैं वहां से जा रहा था गिर गया, तो कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट आया ना, क्योंकि इसके बाद ये हो गया, ठीक है, मैं फेल हो गया, मैंने बहुत मौज मस्ती की, एज अ रिजल्ट आई फेल्ड, कि मैं फेल हो गया, तो बहुत मौज मस्ती करने के बाद मैं फेल हो गया, तो वहां पे क्या है, ये दिखा रहा है, क्या ये दिखा रहा है, उसको जोड़ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे सब चीजें यूज होती हैं। कंजक्शन एडवर्ब आर वर्ड दैट जॉइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इनटू सेंटेंस, ठीक है, जैसे मैंने बताया कंजक्शन एडवर्ब हेल्प टू क्रिएट शॉर्टर सेंटेंस, ठीक है। व्हेन यू सी कंजक्शन एडवर्ब पुट अ सेमीकोलन, ये यूज किया जाता है, ठीक है, बिफोर एंड कॉमा यूज किया जाता है, जैसे द ड्यू डेट फॉर द फाइनल पेपर हैज पास्ड, अब यहाँ पे हमने लगाया क्या, यहाँ पे हमने लगाया है कंजक्शन एडवर्ब, उससे पहले हमने क्या लगाया, सेमीकोलन और फिर डॉट लगाया, कॉमा लगाया, सॉरी, ठीक है, यूज करना होता है। जैसे यहाँ पे एक और दे रखा है, देयर मेनी हिस्ट्री बुक्स, अब दोबारा मैंने लगाया ये, उससे पहले क्या लगाया मैंने, सेमीकोलन और क्या लगाया, डॉट लगाया, सो कॉल्ड कॉमा लगाया, ठीक है जी। अब ये क्या क्या होते हैं, बोथ हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल्दो येट, ऑल्थो येट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना बालको ना समय समय पे, रोक रोक के। नेक्स्ट, नो सूनर देन, हार्डली स्केरली व्हेन, एज, ठीक है, सो एज। अब ये एज सुन एज, सो सुन एज, अब ये एज कब आता है, सो एज कब आता है, ये हम रूल्स में देखेंगे अभी, ठीक है, ये हम रूल्स में देखेंगे अभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बालको, लेस्ट के साथ हमेशा शुरू आता है, ये भी हम सभी रूल में देखेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। टू, ठीक है, सो दैट, बिटवीन एंड, ये कुछ क्या है, ये कंजक्शंस है, ठीक है। फ्रॉम टू, एल्स बट, अदर या रेदर देन, ठीक है, सच दैट, और भी यहाँ भी 20-25 होंगे। वेदर और, द सेम और, बोथ एंड, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा आता है, सो के साथ हमेशा आता है, टू के साथ टू आता है, अभी हमने बात कर ली थी, नेदर नॉर एदर और, ठीक है, हो गया, हाँ जी। तो ये आपके जो थे, और भी है क्या, हाँ, नो सूनर देन, हार्डली वेन, स्कारली वेन, ठीक है, बस। अब ये जो हमने यूज किए हैं इनके रूल्स लिख लेते हैं कि इसको कब 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 कहां कहां यूज करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहला रूल भैया, अरे कहां गए, आगे क्यों हो गया, हाँ, द कंजक्शन बोथ इज ऑलवेज फॉलोड बाय एंड, मैंने आपको बताया बोथ हमेशा किसके साथ आता है, हमेशा एंड के साथ आता है, एदर के साथ हमेशा और आता है, नेदर के साथ हमेशा नॉर आता है, जैसे ही इज बोथ द सीईओ एंड फाउंडर, तो बोथ के साथ हमेशा क्या आता है, एंड, ठीक है। एदर राजू और, एदर के साथ हमेशा क्या आता है, और नेदर राजू और नॉर, नेदर के साथ हमेशा क्या आता है, नॉर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था एज सून एज, तो एज
एडजेक्टिव एज। तो भैया एज एडजेक्टिव एज और सो एडजेक्टिव एज कब आता है? तो एज एडजेक्टिव एज आता है जब सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव हो, और जब सेंटेंस नेगेटिव हो तो सो आ जाता है। जैसे जॉन इज एज गुड एज एडम, जॉन एडम जितना ही अच्छा है, तो हमने एज गुड लगाया। ही इज नॉट, अब नॉट इन द सेंस नेगेटिव आ गया, तो जब नॉट आ गया तो हम क्या लगाते हैं? सो गिल्टी एज यू। ठीक है, तो जब भी हमें सो लगाना हो तो हमें इससे पहले क्या लगाना पड़ता है? नॉट सो। ठीक है, तो यह आपका हो गया सो, हम तब लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट की तरफ। ऑल्दो और दो के साथ हमेशा येट आता है। ठीक है, ऑल्दो दो सी वर्क हार्ड येट सी डिड नॉट सक्सीड, बहुत मेहनत की फिर भी, हालांकि फिर भी फेल हो गया। आगे then is used in the next clause if the first clause started with no sooner had। ठीक है, अगर no sooner had या no sooner did यूज हो रहा है तो हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं then। क्या लगाते हैं? हम then लगाते हैं। नेक्स्ट, नॉट ओनली के साथ हमेशा क्या आता है? बट ऑल्सो। ही इज नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो अ पॉलिटिशियन। ठीक है जी, तो हमेशा नॉट ओनली क्या आता है? बट ऑल्सो। कॉमा इज यूज बिफोर बट, बट से पहले हमेशा क्या लगाइए आप? कॉमा लगाइए। ठीक है जी, कॉन्ट्रास्ट की जब बात हो रही हो तो। द कॉमा इज यूज करेक्ट यूज बिफोर एंड, आप एंड से पहले भी कॉमा लगाइए। ठीक है, होता ना आई वॉन्ट बिस्किट एंड मिल्क एंड केक, नहीं होता आई वॉन्ट बिस्किट मिल्क एंड केक। ठीक है जी, कॉमन चीज थी। तो what is not used in a negative sentence, बहुत नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता, याद रखिएगा। there is neither और नॉट आता है, जैसे राम एंड श्याम। ठीक है, राम बहुत श्याम नहीं होता है, neither राम नॉर श्याम होता है। इन द सेंस मैं ये नहीं बोल सकता बहुत राम एंड श्याम विल कट टुडे। तो भैया ये तो बहुत आ गया, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव बन गया ना ये, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं? बहुत नोट कुछ जाती है, नॉट बहुत कुछ नहीं होता है, तो क्या लगाएंगे? नेदर राम नॉर श्याम। ठीक है जी, तो हमेशा क्या लगाते हैं? हमेशा लगाते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस हो नेदर और नॉट। वैन हमेशा हार्डली और सक्सीडली के साथ आता है, जैसे हार्डली सी हैड सी गोन टू मार्केट वैन, तो जैसे वो मार्केट गई ही थी तभी जो है वैन और रॉबर ब्रोक इनटू हियर हाउस, तो रॉबर ने उसके घर पे तोड़ दिया। तो इसके साथ हमेशा क्या आता है? इसके साथ हमेशा आता है वैन, कि हुआ ही था तब ये हो गया। आगे when is followed by then, when हमेशा दो के साथ भी आता है, then के साथ भी आता है। when the private tutor came then I was reading book, जब वो आया तब मैंने पढ़ा। तो when जब वो हुआ तब मैंने ये किया, जब और तब, तो जब के साथ हमेशा क्या आता है? तब आता है। जब ये हुआ तब मैंने ये किया। सपोजिंग एंड इफ कांट बी यूज टुगेदर, सपोजिंग और इफ दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो मैं बोलूं सपोजिंग वी वर्क हार्ड वी विल बी सक्सेसफुल, या इफ वी वर्क हार्ड वी विल सक्सेसफुल, तो दोनों का मतलब सेम ही है ना, तो सपोजिंग और इफ कभी भी एक साथ नहीं आता। नेक्स्ट, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है बाल, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, तो लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है? शुड आता है। डाउट और डाउटफुल इज फॉलोड बाय इफ वेदर। ठीक है, आई डाउट इफ राजू विल कम। ठीक है, डाउट है तो हमेशा क्या लगाओगे? इफ लगाओगे। आई डाउट दैट राजू विल कम टुडे। ठीक है, तो इट इज डाउटफुल दैट राजू विल कम टुडे। ठीक है, तो भैया क्या आएगा? हमेशा डाउट के साथ इफ या वेदर आएगा। नेक्स्ट, सेल्डम, ओके, इसके साथ हमेशा क्या आता है? नेदर नॉर और इफ एवर। सेल्डम मतलब या तो कभी, कभी कभी, या कभी नहीं, इंडिया गोल्ड मेडल जीतेगा। कभी, कभी नहीं या कभी इंडिया जो है गोल्ड मेडल जीतेगा। तो हमेशा सेल्डम के साथ या तो नेगेटिव आएगा या इफ एवर आएगा। ठीक है, या तो कभी या कभी नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब एक बहुत ही बेहतरीन बात बालको जो मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन बात। तो आइए देखते हैं क्या है वो बहुत ही बेहतरीन बात। तो वो बेहतरीन बात है ये, जी हां, सीयूटी। सीयूटी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये आप लोगों के लिए अभी भी मौका है, आप सीयूटी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है चीजें मिल जाएंगी। ठीक है जी, और भैया 25% का ऑफ था 24 तारीख तक, पर अभी क्या है ना कि अभी वो डेट चली गई है शायद, है ना, आज 25 हो गई है, पर फिर भी अभी भी आपके पास डिस्काउंट है। आप जो है RD100 लगाइए, RD100 लगाइए और आप डिस्काउंट पा लीजिए। बहुत ही बेहतरीन बैच चल रहा है, बड़ा मास बैच है, जीएस लैंग्वेज का अलग बैच है। तो जाइए उसका इस्तेमाल कीजिए। और कोड कौन सा लगाना है? कोड लगाना है आपको 100 में 100 RD100। ठीक है, ये लगाइएगा, आपको डिस्काउंट मिलेगा। और वंस अगेन बस थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका लिंक टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसका PDF। और तब तक के लिए अच्छे से काम करो, माँ बाप को प्रणाम करो, टिल एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।